कृत्रिम गर्भधारण का महत्व भाग दूसरा। मैं हूं डॉक्टर संतोष थॉमस, मोमार्क डेयरी की तरफ से। जब जानवर हीट पर आता है या गर्मी में आता है तब क्या होता है? हमको मालूम है कि शुक्राणु का योगदान नर से होता है तो मादे से अंडे का योगदान होता है। ये शुक्राणु का और अंडे का जब मेल होता है तब एक नई जीव सृष्टि तैयार हो जाती है जो माँ के पेट में गर्भाशय में पलता है। 9 महीने के बाद एक बाछी हमें मिलती है या 10 महीने के बाद भैंसों में एक बछड़ा हमें मिलता है। इसलिए जब जानवर गर्मी में आता है तो प्राकृतिक संभोग के द्वारा ये मेल करवा सकते हैं या कृत्रिम रीति से शुक्राणु को या वीर्य को गर्भाशय में जमा करने से भी ये मेल हो सकता है। आपको कृत्रिम गर्भधान के बारे में क्या पता होना चाहिए? एआई, जिसे कृत्रिम गर्भधान कहते हैं, इसका उपयोग हम क्यों करें? कृत्रिम गर्भधारण में सांड का संभोग के बिना वीर्य गर्भाशय तक पहुंचा जाता है। एक सांड का वीर्य संकलन करते वक्त उसका एक बार का संकलन 200 या 250 गायों के लिए पर्याप्त मात्रा में विभाजित किया जाता है और एक बार का संकलन से ही करीब 200-250 डोज तैयार हो जाते हैं। प्राकृतिक संभोग में एक बैल या सांड वर्ष में लगभग 30 गायों को वीर्यदान कर सकता है। तो कृत्रिम गर्भधारण के द्वारा इसका 2000-3000 गायों तक भी वीर्यदान हो सकता है। कृत्रिम गर्भधारण में एक अच्छे सांड का जो आनुवंशिकता है बड़ी संख्या में अनेक संतानों में स्थानांतरित कर सकता है और अच्छी नस्लें का सुधार बहुत आसान रीति से बहुत जल्दी ही हो सकता है। कृत्रिम गर्भधारण का उपयोग ये हम समझेंगे। साधारण नैसर्गिक गर्भधान में साधारण सांड का जो गुणवत्ता होता है, आनुवंशिक गुणवत्ता बहुत कम होता है और वो केवल गायों को गाभिन करने में उपयोगी होता है और उसको अपने दादी या माँ या परदादी के गुण को अपने बच्चियों में संकरित करने का या प्रचलित करने का की क्षमता बहुत कम होती है। इसके तुलना में चयन किया हुआ अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छे आनुवंशिकता वाले सांड का जो 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 वीर्य है उसके द्वारा अनेक बच्चियों में अच्छे नस्ल के गुण, अच्छा शरीर रचना, अच्छा थन का अच्छा रचना, मजबूत पैर, ऊंचे चौड़े जानवर, गर्मी को बर्दाश्त करने वाले जानवर, अच्छा उत्पादन, अच्छा उत्पादकता, दूध में फैट, दूध में एसएनएफ और ये सारे गुण वो उस गुण संपन्न सांड में होता है और ये अपनी गुणवत्ताओं को अपने बच्चियों में वो प्रचलित कर सकता है। ये उसका बहुत बड़ा फायदा है और ऐसे सांडों को चयन भी हम करके अलग जगह पे इसकी वृद्धि कर सकते हैं। कम खर्चा लगता है कृत्रिम गर्भधारण में सांड के पालने के खर्चे की तुलना में। सांड को संभालने का जो धोखा होता है उस धोखे से हम बच सकते हैं, इसमें अधिक सुरक्षा होता है। जब गांव का सांड अनेक गायों के लिए जिसका उपयोग होता है, अगर उसको कोई बीमारी लगे तो गांव के सारे जानवरों में वो बीमारी फैल जाता है और इसलिए कृत्रिम गर्भधारण से बीमारी का फैलना उसका रोकथाम बहुत अच्छा हो जाता है। और बैल को एक गांव से दूसरे गांव में ले जाना मुश्किल जरूर है, मगर वीर्य को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना आसान हो जाता है। गर्मी के सही चरण में सही समय पर हम गर्भधान कर सकते हैं अगर हमने कृत्रिम गर्भधान किया तो।
कृत्रिम गर्भधान की तैयारी कैसे करें? जब आप गर्मी के संकेत देखते हैं, तब जरा सोचिए, क्या गर्मी में आने के लिए जानवर आने के लिए अपेक्षित है? 21 दिन पूरे हो गए हैं। ये सब जानने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो गाय गाभन होने पर भी आप उसको कृत्रिम गर्भधान करेंगे और इससे गर्भपात हो जाएगा और जानवर को नुकसान हो जाएगा। अगर जानवर में असामान्य कोई लक्षण दिख रहा है तो उसका जांच जरूर करें। योनि से असामान्य स्त्राव, संभव गर्भावस्था या लापता गर्मी की लक्षण हो सकते हैं। यदि गर्भधान के बारे में संदेह है तो पशु चिकित्सक को जरूर बुलाइए और दिखाइए। कृत्रिम गर्भधान करने से पहले देखिए, क्या योनि से निकलने वाला स्राव तारदार है, पारदर्शक है, साफ है। योनि मार्ग में लालपन है क्या नहीं, हल्का सा सूजन है क्या नहीं, ये सब जरूर देखिए और पशु चिकित्सक को बताइए। पशु चिकित्सक को बुलाने से पहले जानवर को अच्छी तरह खिलाए पिलाए और तृप्त करे। जानवर को सूरज की रोशनी से लंबे घने छाव में बांध के रखे और उसको शांत रखे। पशु चिकित्सक आने से पहले जानवर का पिछवाड़ा अच्छी तरह पानी से धोए और साफ रखे। अगर गोबर और मैल योनि पे है तो गर्भाशय में ये मैल प्रवेश कर सकता है और इन्फेक्शन गर्भाशय में आ सकता है। पशु चिकित्सक आने से पहले पानी गर्म करके रखे और तैयार रखे। कृत्रिम गर्भधारण के लिए जानवर को पेड़ से बांधे या दीवार के नजदीक बांधे, जिससे जानवर बहुत लंबा घूमे ना। जिन लोगों को जानवर को आदत है, जिन लोगों की उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है। जानवर को शांत रखने के लिए जरूर ध्यान रखें कि उसका मारपीट ना करे। स्ट्रेस में आना ये गर्भधारण के लिए अच्छा नहीं है। पशु चिकित्सक जानवर के पीछे खड़ा है, ये ध्यान में रखिए। तो अचानक से जानवर कूदना, इससे उनको नुकसान ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिए। कृत्रिम गर्भधारण के पश्चात जानवर को हरा चारा खिलाए, उसको खड़ा रखे और शांत रखे, छाव में बांधे, भरपूर पानी पिलाए और फिर से मैं कहता हूं, मारपीट ना करें।